हेलो बच्चों, हम अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ग्लूकोज से रिलेटेड भी आपका कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास में हमने एनोमर्स, म्यूटारोटेशन, एपीमर्स ये कंप्लीट हो गए थे। अब हम उससे नेक्स्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज है, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके जब साइक्लिक रिंग में लिखे जाते हैं तो साइक्लिक रिंग में हमारे ये दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो पायरान, ये होता है पायरान, ये होता है फ्यूरान। पायरान जो होता है जो 6 मेंबर्ड रिंग वाला होता है, फ्यूरान आपका 5 मेंबर्ड रिंग वाला होता है। तो जिनकी स्ट्रक्चर पायरान मतलब जिसमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें अगर 6 एटम है तो उसकी स्ट्रक्चर पायरान की तरह लिखी जाएगी, और जिसमें 5 होंगे उसकी फ्यूरान की तरह लिखी जाएगी। जैसे ग्लूकोज जो है आपका, उसमें 6 एटम हो जाते हैं आपकी साइक्लिक रिंग, जैसे मैंने ग्लूकोज का लिख रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज की साइक्लिक रिंग है तो इसमें हमने जो ग्लूकोज को मुझे अब इस फॉर्म में लिखना है। तो ग्लूकोज में हमारे टोटल एटम साइक्लिक रिंग में अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एटम है। एक ऑक्सीजन है, बाकी के कार्बन है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे ही, 6 एटम है टोटल। तो हम पहले रिंग बनाएंगे, ये हमारी रिंग बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। सिंपल बेंजीन की तरह रिंग बनती है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है वहाँ पे सारे कार्बन होते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। किसी भी एक पोजीशन पे हमने यहाँ पे फिक्स कर लो, इसी पे हमने ऑक्सीजन लगाना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, मतलब साइक्लिक रिंग से हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लिखना है। तो हमें इससे अब इसमें लिखना है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो लेफ्ट साइड है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो राइट साइड है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। लेफ्ट साइड को हमेशा ऊपर, राइट को नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। अब लेफ्ट ऊपर है लिखेंगे तो ऊपर क्या हमारा H, राइट साइड क्या है OH लिख दिया। नेक्स्ट कार्बन पे चलो, नेक्स्ट कार्बन पे चले, क्या है H ऊपर, लेफ्ट साइड H है, राइट साइड OH था। अब लेफ्ट साइड क्या है OH, राइट साइड क्या है H, लेफ्ट साइड क्या है H, राइट साइड क्या है OH। ठीक है, और इसमें याद रखना है यहाँ पे CH2OH को हमेशा ऊपर लिखना है। अब ये क्या बचा, हाइड्रोजन, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये आपकी बन गई ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ग्लूकोज का ये आपका, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये पायरानोज फॉर्म है ग्लूकोज की, पायरानोज फॉर्म, क्योंकि इसमें 6 हैं और ये 6 वाले को हम पायरान बोलते हैं, और ये ग्लूकोज का तो इसको हम पायरानोज फॉर्म बोलेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा है इसको ग्लूकोपायरानोज। क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फ्रक्टोज। हमारा फ्रक्टोज जो होता है उसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट में मिलता है, और इसका जनरल फॉर्मूले कि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का सेम ही है। जो हमारे मोनोकार्बोहाइड्रेट हैं उनका हमारा सेम फॉर्मूला होता है, C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला हमारे मोनोसेक्राइड्स का। तो जो फ्रक्टोज है फ्रूट शुगर है, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रक्टोज जो होती है आपकी वो लीवो रोटेटरी होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब था पॉजिटिव साइन से और लीवो का मतलब था नेगेटिव साइन से। ये ऑप्टिकल रोटेशन पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपकी ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट साइड है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाता है, अगर वो राइट साइड है तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। बस उसमें रोटेशन में मतलब ये कह सकते हो पॉजिटिव साइन फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और नेगेटिव साइन फॉर लीवो रोटेटरी। नेगेटिव साइन कौन सा, ये वाला, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के साथ प्लस साइन दिखा रखा है ना यहाँ पे, तो प्लस साइन है, इसका मतलब ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लस वाला साइन। ठीक है, और जो लीवो रोटेटरी दैट मीन माइनस वाला साइन, तो फ्रक्टोज के साथ हमेशा माइनस वाला लगेगा, क्योंकि ये फ्रक्टोज जो आपका लीवो रोटेटरी होता है। और ये जो लीवो रोटेटरी है मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम देख के नहीं निकालते, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी ऑप्टिकल रोटेशन निकाली जाती है। ठीक है, थ्रू इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाली जाती है। और जो आपकी कैपिटल D और कैपिटल L जो लिखते हो, ये हम फिगर को देख के बता सकते हैं। ये लास्ट क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी मैंने। तो अब हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। तो फ्रक्टोज की, जैसे मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना बता रखा, उसी तरीके से मैं बताऊंगी फ्रक्टोज का भी। ग्लूकोज का कैसे लिखते थे, E बनाते थे, ठीक है, और एक यहाँ लाइन बना देते थे। ठीक है,
ये हो गया आपका ग्लूकोज का, यहाँ CH2OH है और यहाँ CHO लिखते थे, बस इसमें क्या डिफरेंस, इतना तो लिख लो, बस इतना आपने लिखा। अब ये इतना ग्लूकोज का था, अब इसमें फ्रक्टोज में क्या चेंज करना है, पहले OH लिखो, यहाँ से ये लिख लिया आपने OH। अब आपको करना क्या है, जो ये E वाला जो फर्स्ट वाला सिंबल है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप बनाना है, डबल बॉन्ड O लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, CH2OH। ये आपका बाकी सारी फिर वही चीज़ें H आ जाएंगे जो बची हुई चीज़ें। ये आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। क्या बन गया, ये आपका फ्रक्टोज, ठीक है। और जो कैपिटल D और कैपिटल L का हम यहाँ से डिफाइन करते थे, अगर राइट साइड है तो ये D हो गया, और हमेशा लीवर रोटेटरी रहता है तो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये हो गया D फ्रक्टोज हमारा। फ्रक्टोज को इस तरीके से लिखते हैं हम। आई होप क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर लर्न करनी आसान होगी इस तरीके से। तो ये फ्रक्टोज था। अब फ्रक्टोज की मुझे क्या बनानी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। ये तो फ्रक्टोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर होगी, अब मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है तो जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो रिंग में इन्वॉल्व करता है किसके साथ, 5th कार्बन एटम के साथ। तो ये वाला यहाँ पे 2nd कार्बन है, ये रिंग में जाएगा और यहाँ से 5th में जाएगा, तो ये आपस में जुड़ेंगे और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, अब बाकी के एज इट इज लिख लो, HOH HOH, और ये वाला जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से ये ऐसे रिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ CH2OH है, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर देखो, ये वाला जो कार्बन होगा, इस पे एक तो CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है, और ये जब हाइड्रोलाइज होगा, जब ये रिंग में बनेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे OH आएगा हमारा, यहाँ क्या आएगा, OH हो रहा है, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये अल्फ़ा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि अल्फ़ा कैसे डिसाइड करते हैं और बीटा कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप बता सकते हो। अब ये राइट साइड है, OH ग्रुप किस साइड है आपका, राइट साइड है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, अल्फ़ा। मैंने लर्न करने के लिए बताया भी था। अगर लेफ्ट साइड है, लेफ्टी बीटा मतलब लेफ्ट साइड अगर ये होता तो ये क्या होता हमारा, बीटा होता। तो ये राइट साइड है तो ये आपका क्या है, अल्फ़ा फ्रक्टोज है। ये आपका कैसा फ्रक्टोज है, ये अल्फ़ा है। तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी आपकी। अब इसमें देखो, ये जो रिंग बनी है इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने एटम इसमें, 5 एटम है। अब 5 एटम है तो ये पायरानोज फॉर्म तो होगी नहीं, ये कौन सी फॉर्म होगी, फ्यूरानोज फॉर्म, फ्यूरान से फ्यूरानोज फॉर्म, ठीक है। 5 मेंबर रिंग का ऐसे भी याद कर सकते हो, F से 5 बनता है और F से फ्यूरान बनता है, तो फ्यूरान जो फॉर्म होगी वो 5 मेंबर रिंग वाली होगी। तो ये जो हमारी इसमें भी कितने एटम है, 5, तो 5 वाली बनाएंगे हम इसमें, 5 वाली रिंग, ये होगी 5 वाली रिंग आपकी। अब ये चीज़ तो हमेशा फिक्स है, लेफ़्ट है आपका, लेफ़्ट हमेशा ऊपर, राइट हमेशा नीचे। तो लेफ़्ट साइड क्या है आपका, CH2OH, यहाँ पे होगा CH2OH, फिर OH यहाँ पे नीचे था, राइट साइड, OH ऊपर, H नीचे, ठीक है। फिर H ऊपर, OH नीचे, फिर ये CH2OH मैंने हमेशा बताया ये ऊपर लिखा जाएगा और साथ में जो H होता है ये नीचे। ये इसकी फ्यूरानोज फॉर्म हो गई, ठीक है। ये फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म, ये फ्रक्टोज हो गई, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म होगी, और ये फ्रक्टोज की हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले वाली फॉर्म होगी। क्लियर है, तो ये होगी हमारी। तो ये 5 मेंबर रिंग बनाता था, फ्यूरान्स फॉर्म में होगी। ये अल्फ़ा थी, मैंने बता दी थी अल्फ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो फ्रक्टोज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फ्रक्टोज। और कुछ चीज़ें ये हैं कि फ्रक्टोज से रिलेटेड जैसे ये भी हमारा जितने भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, जो मोनोसेक्राइड जो होते हैं आपके सारे, वो टोलन रिएजेंट है या फेलिंग सॉल्यूशन है, उन सबको रिड्यूस करते हैं। तो जो फ्रक्टोज है वो भी हमारी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमारा रिंग में जो कार्बोनाइल कार्बन जो होता है
उसके ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हमारा सेकंड कार्बन है, यही तो रिंग में वाला ये सेकंड कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, रिंग में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये मतलब क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो ये आपकी कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी आपकी। तो जो फ्रक्टोज है वो रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका मतलब ये टोलन रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगी, फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगी, और क्या होगा हमारा, ये ओसाजोन फॉर्मेशन भी बनाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये शो करेगी, कौन, फ्रक्टोज शो करेगा, जैसे ग्लूकोज शो करता था। और यही दो मेन हम जो मोनोसैक्राइड्स में ये दो मेन हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो मोनोसैक्राइड्स हैं जैसे मैनोज है, या फिर इसके अलावा मैनोज के अलावा गैलेक्टोज बनता है, वो इसमें स्टडी नहीं करते हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइसैक्राइड्स। तो इसमें डाइसैक्राइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैक्राइड्स में हम बात करते हैं सुक्रोज की, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो होता है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, जो इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें एंजाइम की, जिस एंजाइम की हमें नीड होती है वो होता है हमारा इन्वर्टेज एंजाइम या फिर सुक्रेज। जो एंजाइम होते हैं ना, हमेशा उनके पीछे एज लगता है, एज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, मतलब एज लगता है एंजाइम जो होते हैं आपके। तो जो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है वो होता है, एक तो सुक्रेज होता है खुद, और एक होता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम। ये दो एंजाइम रहते हैं। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, नाम मैंने बता रखा है, इन सब में ग्लूकोज तो होगा ही होगा, साथ में सुक्रोज, रोज आर की जो साउंड आ रही है वो किसमें, फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो यूनिट बनती है किससे, सुक्रोज से। माल्टोज जो होता है, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, माल्टेज एंजाइम की। तो जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को जब हाइड्रोलाइज करता है तो उससे क्या बनता है, हमारा दोनों ग्लूकोज की यूनिट बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैक्टोज। लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और ये हाइड्रोलाइज होकर एक तो ग्लूकोज तो मिलेगा, दूसरा लैक्ट की साउंड किस में आती है, ग्लैक्ट में, तो गैलेक्टोज बनता है। तो ये हमारे डाइसैक्राइड्स है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करने के बाद ये हमें मोनोसैक्राइड्स यूनिट बनती है हमें यहाँ। ठीक है, तो जब दो मोनोसैक्राइड यूनिट जुड़ती हैं तो इससे हमारा डाइसैक्राइड बनता है। और जिस यूनिट के द्वारा ये जुड़े होते हैं, मतलब लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम से आपस में जुड़ेंगे, और उसी लिंकेज को हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुक्रोज की। इबिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज जो होता है आपका, वो क्या होती है, केन शुगर बोलते हैं इसको, या फिर आप टेबल शुगर भी बोलते हो। ये जो सुक्रोज जो होता है आपको, जो गन्ना होता है ना, गन्ने से मिलता है सुक्रोज। गन्ने के अंदर शुगर होती है, कौन से वाली, सुक्रोज वाली शुगर होती है आपकी। इसका फॉर्मूला C12H22O11, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि ग्लूकोज जो सुक्रोज जो होता है ना, उसको हम इन्वर्जन ऑफ शुगर बोला जाता है। उसका रीज़न क्या है इन्वर्जन ऑफ शुगर का, देखो जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो ये सुक्रोज होता है ना, उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो होती है +66.5 डिग्री होती है। तो इससे जो हाइड्रोलाइज हुआ ये ग्लूकोज, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है इसकी होती है +52.5 डिग्री होती है। और जो फ्रक्टोज जो होता है उसकी होती है -92.4 डिग्री होती है। अब ये देखो, अब ये +65.5 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल जोड़ूं तो ये +52.5 है, ये -92.4 है, तो कौन सा ज़्यादा है, माइनस वाला। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा कौन सा ज़्यादा हुआ, नेगेटिव वाला। यहाँ प्लस वाला था और यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव वाला। ओवरऑल हम प्लस कट आगे जो बचेगा वो हमारा नेगेटिव वाला बचेगा। तो यहाँ पे माइनस वाला बच रहा है, यहाँ पे प्लस वाला था, तो प्लस से क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। सुक्रोज क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लस साइन वाला है ना, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होगी, 66.5 डिग्री होगी। बट जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे क्या बनता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज बनता है, प्लस वाला साइन डेक्स्ट्रो मतलब प्लस हमारा 52.5, और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज बनता है माइनस, मतलब लीवो 92.4 डिग्री ये बनता है। तो लीवो रोटेटरी जो फ्रक्टोज है वो मच मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। ये वाला क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ग्लूकोज से।
ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा आपका वो माइनस वाला ज़्यादा बनेगा ओवरऑल हमारा, तो माइनस वाला ज़्यादा बन रहा है। तो इसी वजह से जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं सुक्रोज का, तो जो हमारा इक्विमोलर मिक्सचर होता है जिसके अंदर डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज जो होता है वो चेंज इन साइन हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस से माइनस, मतलब उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो गई है। डेक्स्ट्रो मतलब यहाँ प्लस थी, यहाँ ओवरऑल माइनस बन रही है, तो प्लस डेक्स्ट्रो था और माइनस लीवो होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या बन रहा है, लीवो रोटेटरी बन रहा है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्योंकि इसमें इन्वर्जन हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर की बात करें, जो सुक्रोज जो होता है ना, ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मींस ये नॉन रिड्यूसिंग है। देखो नॉन रिड्यूसिंग है ना, तो ये टोलिन रिएजेंट को रिड्यूस करेगी ना, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगी, और ना ये आपका ओसाजोन फॉर्मेशन बनाएगी, मतलब ये कुछ चीज़ें शो नहीं करेगी ये। और नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है ये, क्योंकि देखो आप जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री होना चाहिए। देखो ये हमारा ग्लूकोज वाली यूनिट है, ये आपकी फ्रक्टोज वाली है। देखो जो ये कार्बोनाइल कार्बन है यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, और यहाँ जो हमारा CH जो फ्रक्टोज का जो कार्बोनाइल कार्बन है यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। ये CH2OH है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अलग बात है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं है यहाँ पे, ना इसमें है ना इसमें है, मतलब ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर रिंग ओपन होकर हमें नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ये हमारी रिड्यूसिंग शुगर नहीं, ये कैसी हमारी नॉन रिड्यूसिंग। अगर इनमें से कोई किसी में एक में भी होता है ना, तो वो क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। तो दोनों में ही नहीं है, तो ये कैसे होगी, हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी आपकी। ठीक है, अब बात हमने ग्लूकोज की भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, फ्रक्टोज की भी मैंने अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। जो फ्रक्टोज है यहाँ पे OH आ जाता था, यहाँ पे इसका था। ठीक है, अब ये ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म में क्यों है, क्योंकि जो कार्बोनाइल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस साइड, H इस साइड है, तो डेफिनेटली OH इस साइड होगा हमारा, OH इस साइड होगा। दैट मीन्स OH इस साइड कैसे होगा, OH इस साइड है तो ये हमारा OH कौन से, राइट साइड। राइट साइड किसके लिए होती है, अल्फा साइड। और CH2OH ग्रुप इधर है, तो इसका मतलब OH इसका इधर होगा हमारा साइक्लिक रिंग में। अगर OH इधर होगा हमारा इसका, तो दैट मीन्स ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट किसके लिए होता है, बीटा। तो मतलब जो सुक्रोज होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा वाला होता है, जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा वाला होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा होता है आपका। ठीक है, एक तरह से ये मानो कि हमें इनको डायरेक्ट जोड़ना है, और डायरेक्ट जोड़ना है तो इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर होना चाहिए और इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर होना चाहिए, मतलब इसका राइट साइड होना चाहिए, इसका लेफ्ट साइड होना चाहिए। लेफ्ट फॉर बीटा, लेफ्टी बेटा, और राइट साइड हमारा अल्फा होता है। क्लियर है, तो अब हमें बस क्या करना है, जो इसके कार्बोनाइल कार्बन है उनको जोड़ना है। इसका हमारा कार्बोनाइल कार्बन ग्लूकोज का फर्स्ट होता है, और जो फ्रक्टोज था अभी क्या था, सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप था, तो इसका सेकंड होता है। तो इसका फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा और इसका सेकंड कार्बन जुड़ेगा, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सेकंड कार्बन, ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे हमारे। तो जो सुक्रोज होता है उसमें जो लिंकेज होती है, जो C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज ऐसे कनेक्ट होती है हमारा। और ये जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी हुई है ना दोनों हमारी, इसीलिए इसको जो मैंने बोला था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंक हैं, तो ये हमारी लिंकेज, जो ये वाली जो लिंकेज होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात होगी। अब बात करते हैं इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। अब देखो फ्रक्टोज की तो 5 मेंबर रिंग बनती है और ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग बनती है। तो ये मैंने बना ली 6 मेंबर रिंग और ये मैंने बना ली 5 मेंबर रिंग। चलो बना के भी दिखा देती हूँ मैं। एक हम बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग, एक पहले हम एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अब देखो ये जो ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज है जो आपका ये, इसमें हमारे लेफ्ट, ये वाली लेफ्ट को ऊपर लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे लेफ्ट, ये हमारा H ऊपर है। ठीक है, बस इस फर्स्ट की यहाँ पे इतनी बात छोड़ दूँ। अब सेकंड पे H, ये OH कहाँ पे है, नीचे राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है OH, राइट साइड क्या है H। लेफ्ट साइड क्या है हमारा H और राइट साइड क्या है OH। और फिर ये हमारा CH2OH को हमेशा ऊपर लिखते हैं और H को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे फ्रक्टोज की लिखने की बात कर लेते हैं। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, यहाँ पे देखो फ्रक्टोज है।
फ्रक्टोज है। अब इसकी लेफ्ट को ऊपर वाले छोड़ दो, राइट साइड क्या है आपका CH2OH है। अब लेफ्ट साइड क्या है OH है, राइट H है, लेफ्ट क्या है H है और राइट क्या है आपका OH है। और इसमें हमेशा CH2OH को ऊपर लिखते हैं और H को नीचे लिखते हैं। अब देखो ये इसका फर्स्ट कार्बन है 1 2, ये इसका सेकंड कार्बन है। अब देखो ये आपस में जुड़ेंगे किसके थ्रू, ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू। ये लिंकेज है जो इसके थ्रू आपस में जुड़ेंगे। ये इसकी हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया किसका, सुक्रोज का। ठीक है, अगर सिंपल से है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ऐसा लर्न करने की। बस ग्लूकोज का फॉर्मूला मतलब ग्लूकोज लिखना आना चाहिए, वैसे ही फ्रक्टोज लिखा जाएगा और सिंपली बन जाएंगे सारी चीज़ें। अब देखो बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक थ्रू देयर रिड्यूसिंग सेंटर, जो मतलब इनके कार्बोनाइल कार्बन होते हैं, जो इनके रिड्यूसिंग सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से अब दैट्स वाई स्क्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए हमारे स्क्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ग्लूकोज किस फॉर्म में है, पायरानोज फॉर्म में है। फ्रक्टोज किस में है, फ्यूरानोज फॉर्म में है। ठीक है, तो जो स्क्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है ना, एक माल्टेज एंजाइम होता है। अगर मैं मान लो इसको माल्टेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज कर देती हूँ और ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, मान लो स्क्रोज है उसको मैं माल्टेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज कर रही हूँ और ये हाइड्रोलाइज हो भी रहा है, तो माल्टेज जो एंजाइम होता है ना, ये स्पेसिफिक जो एंजाइम होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को ही चीज़ के साथ ही रिएक्शन करते हैं, ये नहीं किसी के साथ, मतलब पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो जो माल्टेज एंजाइम अगर इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तो माल्टेज जो एंजाइम होता है ना वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को करता है, किसको, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करता है। तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करता है, तो इसका मतलब अरे ये जो स्क्रोज है ये इससे हाइड्रोलाइज हो रहा है, दैट मीन्स जो स्क्रोज जो है हमारा स्क्रोज हाइड्रोलाइज हो रहा है इस एंजाइम से, मतलब अल्फा है इसमें, और ये सुक्रेज एंजाइम से भी हो रहा है। और जो सुक्रेज होता है वो बीटा को हाइड्रोलाइज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसके अंदर एक अल्फा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है। दैट मीन अल्फा है वो ग्लूकोज वाली है और बीटा है जो फ्रक्टोज वाली है। ये इसकी मतलब डिटेल थी कि कौन सी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है हमारी, और किस वे से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। बाकी की जो बची हुई शुगर्स हैं और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।